राइट, तो इन स्टॉक्स के ऊपर तो देखिए नजर होगी, लेकिन मार्केट खुल चुके हैं वीरू, और देखिए 100 पॉइंट ऊपर खुले हैं निफ्टी। हालांकि प्री ओपनिंग ट्रेड है, 250 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स आपको खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और बढ़िया शुरुआत होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। ये जो नया निवेश देखिए आता हुआ दिखा है, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। सिल्वर लेक ने जो 1875 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, ये बहुत ही शानदार खबर है। और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर, अब 11,350 के ऊपर हम देखिए जाने की तैयारी कर रहे हैं इस खबर के दम पर। टीसीएस देखिए ये करीब करीब 0.25% का उछाल दिखा रहा है। इन्फोसिस देखिए 1.5% का उछाल दिखा रहा है। मारुति, टाटा मोटर, इनके ऊपर भी देखिए रहेगी नजर। आज ऑटो कंपनी के बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो ये मजबूती के साथ खुल रहे हैं। और गैस की कीमतें जो देखिए कट की गई हैं, $2 के नीचे ये पहुंच गई हैं, उसके चलते ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स देखिए नीचे की तरफ आपको फिसलते हुए दिखेंगे। आज के सत्र में एक शानदार शुरुआत भारतीय बाजारों की वीरू होती हुई दिख रही है। आज एक गैप अप ओपनिंग, अब देखना होगा कि ये गैप अप ओपनिंग के बाद हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डिप में खरीदारी करने की सलाह देते हैं या फिर खुलते ही खरीदारी करने की सलाह देते हैं। ये जवाब आपको मिलेगा 9:07 पर, जब प्री ओपनिंग ट्रेड्स बिल्कुल सेटल हो जाएंगे वीरू। जी हाँ, और हेमंत, कल आप लोगों ने जो वो ऑटो और ऑटो एंसिलरी की थीम बनाई थी ना, जरा एक बार ये प्राइस सेक्शन दिखाइए। मारुति करीब 3% ऊपर, टाटा मोटर्स 3% ऊपर। इन स्टॉक्स पे अगर आप देखें अच्छा मूव नजर आ रहा है। अब करीब करीब मारुति यहाँ पे करीब 55 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ। टाटा मोटर्स में अगर आप देखें सब्सटेंशियल गेन है। HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंकिंग में अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। खैर, बात करते हैं अब आज के महत्वपूर्ण 10 स्टॉक्स पे, खबरों पे, जो कि 9:15 से पहले आपके जहन में बैठ जानी चाहिए और जिनको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है आज मुनाफे की तैयारी की पूरी की अप्रोच में। देखिए, सबसे पहले नो डाउट रिलायंस आएगा। रिलायंस में अगर आप देखें तो अतिरिक्त निवेश 1875 करोड़ रुपए का सिल्वर लेक का आया है। तो कल की डिजिटल अटलांटिक की डील के बाद आज रिलायंस एक बार फिर से इस खबर के चलते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। 2295 रुपये ट्रेड करता हुआ 50 रुपए ऊपर। और कुल मिला के अगर आप देखें तो इसके बाद जो निवेश हो चुका है सिल्वर लेक का, वो है करीब करीब 9,375 करोड़ रुपए। उसके बाद आप याद रखिए नेचुरल गैस की कीमतें, करीब सरकार ने जो कल फैसला लिया उसमें 25% की कटौती की है। तो एक सेटबैक है, याद रखिएगा, ओएनजीसी के लिए और ऑयल के लिए, लेकिन तमाम गैस कंपनियों के लिए और साथ ही साथ गैस आधारित पावर कंपनियों के लिए, साथ ही साथ तमाम टाइल्स कंपनियों के लिए ये बेहद शानदार खबर है। फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए अगर आप देखें अच्छी खबर है। तो तमाम इन 4 बास्केट्स पर नजर रखेंगे। उसके बाद अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, 15 अक्टूबर से जो मल्टीप्लेक्स खुलेंगे तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट पीवीआर पे आपकी स्क्रीन पे 121 रुपए, करीब 1334 के स्तर पे कारोबार करता है। उसके बाद याद रखिएगा आज 2 धमाकेदार लिस्टिंग होंगी, कैम्प्स और साथ ही साथ कैमकॉन के IPO की आज लिस्टिंग है। तो पूरा का पूरा केमिकल स्पेस जो है वो आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद मझगांव डॉक IPO करीब करीब 4.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। UTI AMC का जो IPO है वो करीब 57% ही भरा है। CNBC आवाज ने एक क्लियरली अगर आप देखें अप्रोच ली थी कि मझगांव डॉक के IPO में आपको पैसा लगाना है और वहां पे आपको लिस्टिंग के दिन सब्सटेंशियल गेन मिल सकते हैं। तो मझगांव डॉक के इस IPO पर आज की अगर आप देखें क्लोजिंग फिगर्स पर नजर रहेगी। JSPL, याद रखिए, इनको रेलवे के एक रेगुलर सप्लायर का जो तमगा है, स्टेटस है, वो मिल चुका है, हासिल हो गया है। तो ये JSPL के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि याद रखिएगा कल मेटल्स में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर था। लुपिन, इन्होंने एक जेनरिक दवा US में लॉन्च करी है, तो आज लुपिन पे नजर रखेंगे। फार्मा स्टॉक्स पे भी नजर रखेंगे। और कल इनिशियली अगर आप देखें फार्मा स्टॉक्स पे काफी अच्छा खासा मूव भी था। PNB के लिए अगर आप देखें PSU बैंकिंग बास्केट में आज एक नेगेटिव खबर है। इन्होंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को दिए करीब 1203 करोड़ रुपए के लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया है, करार दिया है। तो PNB पे अगर आप देखें तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। उसके बाद सुमिटोमो केमिकल्स OFS का अगर आप देखें, जो रिटेल जो खुला हुआ है वो नॉन रिटेल करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। आज रिटेल के लिए खुलेगा। और याद रखिएगा जो नॉन रिटेल में जो इंडिकेटिव प्राइस था वो करीब 285 के जोन में था। तो सुमिटोमो केमिकल्स, यहाँ पे राजेश अग्रवाल जी की भी बाय की रिकमेंडेशन है। तो ये 10 महत्वपूर्ण खबरें जिस पर आपको नजर रखनी है। हेमंत, ठीक बात है, तो इनके ऊपर तो देखिए नजर होगी आज सुमितोमो केमिकल्स। लेकिन ये आशीष देखिए अब तैयार होंगे। आशीष आपको बताएंगे आज का जैकपॉट आइडिया क्या है। ज्यादातर लोग
कह रहे हैं कि ताज जीवीके है, जैकपॉट आइडिया। होटल स्टॉक्स फोकस में देखिए फिर आज रहने ही वाले हैं। अब आशीष से ही जानेंगे कि ताज जीवीके है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्विटर पर यही कह रहे हैं कि ताज जीवीके हो सकता है। सुमित ने सही गैस किया है या नहीं, और आपने सही गैस किया है नहीं, इसके ऊपर बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको एस्कॉर्ट्स की बिक्री के आंकड़े कैसे निकल कर आए हैं। एस्कॉर्ट्स में देखिए जो बिक्री हुई है 9.2% बढ़ी है। 11,851 यूनिट इन्होंने बेची हैं। तो बिक्री बढ़ना अच्छी बात मानी जाएगी। ध्यान रखिए सितंबर ऐसा महीना था जहां पर श्राद्ध का सीजन भी था, उसके बावजूद देखिए बिक्री बढ़ती हुई नजर आई है। एक्सपोर्ट्स भी देखिए बढ़े हैं, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में स्टॉक्स बढ़ भी काफ़ी चुका है। तो पूछ लेते हैं शुभम जी से। शुभम जी कैसे अप्रोच करेंगे, कौन से स्तर पर आप इसे खरीदना चाहेंगे आज आंकड़ों के बाद? कैसे लेवल्स, कौन से लेवल्स पर हमारे ट्रेडर्स नजर रखें? हेमंत जी, एस्कॉर्ट्स में अगर देखें तो कंसिस्टेंटली इसमें न्यू हाईज बनते जा रहे हैं, और कल भी हमने देखा कि एक न्यू हाई के साथ स्टॉक कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा पोजिशनल बेट हमें देखना चाहिए, और पोजिशनली इसमें 1400 से 1420 के लेवल आते हुए दिखेंगे अगर हम इसको 1-1.5 हफ्ते का समय दें। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रेड है तो बने रहें, और अगर फ्रेश ट्रेड भी हम बना रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस अब हम ट्रेल करके 1270 पे मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड में 1420 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। ओके, एस्कॉर्ट्स की बिक्री के आंकड़े आपके स्क्रीन पे हैं। तो पूरा का पूरा ऑटो स्पेस याद रखिएगा, आपकी नज़र में रहेगा, जहन में होना चाहिए। आज ऑटो की बिक्री के आंकड़े आएंगे। आशीष रेडी है अगर जैकपॉट के साथ, तो चलते हैं उनके पास। आशीष बता दीजिए आखिर, अच्छा ये सेकेंड इमेज जो थी, ये जो जीवी कृष्ण रेड्डी जो टेनिस एकेडमी है वहां की है क्या आशीष? कहाँ की तो नहीं पता, टेनिस कोर्ट की है। अभी तो पता नहीं कहाँ की है, लेकिन हाँ, दो इमेजेस, पहली इमेज जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बिल्कुल सही, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। यूके की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड की क्वीन, और उनके सर पे था इंपीरियल स्टेट क्राउन। इंपीरियल स्टेट क्राउन, हाँ, तो ताज, बिल्कुल ठीक है। दूसरा गेस्ट, मैं वही कह रहा था, ये पीएचडी वीएचडी के पेपर सेट करना भी मुश्किल काम हो गया है। अब तो पेपर बनाना मुश्किल काम है, वीरू इतने एक्सेल करने लगे हैं। अगली इमेज जीवी कृष्ण रेड्डी साहब की है, फाउंडर और चेयरमैन है जीवी के ग्रुप के। स्ट्रेस बस्टर के तौर पे वो लॉन टेनिस खेलते हैं, ये उनकी बहुत प्रोमिनेंट हॉबी है। तो बिल्कुल सही गेस वर्क है, ताज जीवी के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। तो आज का वो स्टॉक है, आज मतलब, और कई सारे दर्शक भी, कई लोगों ने सही जवाब दिया। कई लोग कोहिनूर से कंफ्यूज हो गए थे, कई लोग वेल्सपन ग्रुप पे चले गए थे क्योंकि यूके की बात छेड़ दी थी हमने, तो कईयों ने वैसे सही गैस करा है। ताज, अब ये स्टॉक के साल के हाईज 222 रुपए के थे, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 35% नीचे है, यानी कि 2/3 वैल्यू पर इस समय ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी जो है हैदराबाद बेस्ड जीवीके ग्रुप और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी होटल ऑपरेटर इंडियन होटल्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। ये दोनों प्रमोटर्स मिलकर थ्रेशोल्ड तक 75% स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं। कोई शेयर प्लेज नहीं है। जीवीके ग्रुप का 49% का स्टेक, इंडियन होटल्स का 25.5% का स्टेक है। इन दोनों के अलावा इंस्टीट्यूशंस के पास इस छोटी सी कंपनी में 11-12% की हिस्सेदारी है, जिसमें एचडीएफसी, एल&टी, सुंदरम, आईडीएफसी, सारे म्यूचुअल फंड सिग्निफिकेंट